हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतरिक्षा। आज हम कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। लेट्स बिगिन। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया? कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट यानी कि गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करता है, उसे स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और डिजायर्ड आउटपुट को यूजर को प्रोवाइड कर देता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। उन्होंने 1822 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर इन्वेंट किया था जिसका नाम है द डिफरेंस इंजन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की काफ़ी सारी विशेषताएं होती हैं, कुछ हम उनमें से डिस्कस कर लेते हैं। पहली है स्पीड। कंप्यूटर किसी भी काम को विद इन सेकेंड्स परफॉर्म कर सकता है। स्पीड कंप्यूटर की हाई होती है। सेकंड है एक्यूरेसी। कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। अगर जो सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर में डला हुआ है जिस पर हम काम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भी एरर नहीं है तो कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट्स ही प्रोवाइड करेगा। कैन वर्क कॉन्टिन्यूसली। कंप्यूटर बिना थके घंटों तक काम कर सकता है। जैसे कि ह्यूमंस जो होते हैं अगर वो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा घंटों तक काम करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है और वो घंटों तक बिना थके काम कर सकता है। नो आईक्यू। कंप्यूटर का खुद का कोई आईक्यू नहीं होता। उसे जो भी इंस्ट्रक्शंस यूज़र या प्रोग्रामर देता है वो उन्हीं पर काम करता है। उसके पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है। जो भी इंस्ट्रक्शंस या टास्क उसे यूज़र के द्वारा दी जाएंगी उन्हीं के बिहाफ पर वो काम करता है। स्टोरेज। कंप्यूटर के पास सेकेंडरी मेमोरी होती है और उसमें हम अपने काम से रिलेटेड फाइल्स और फोल्डर्स को स्टोर कर सकते हैं और जब भी हमें उनकी ज़रूरत हो हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। चाहे हम 10 साल बाद या 20 साल बाद भी उन फाइल्स और फोल्डर्स को खोलकर देखें, वो हमें वैसे ही मिलेंगे जैसे हमने स्टोर किए थे। तो स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर की अच्छी होती है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़ ऑलमोस्ट हर फील्ड में हो रहा है आजकल, जैसे कि एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल्स में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ऑफिसेज में, ऑनलाइन शॉपिंग में, टिकट्स रिजर्वेशन करनी हो, बुकिंग करनी हो टिकट्स की तो भी हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर का। कम्युनिकेशन में ईमेल्स के थ्रू या फिर स्काइप के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक एक करके इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर जो है वो यूजर से इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही इनपुट को एक्सेप्ट करता है। वो इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में होता है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, ये सभी इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं। आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर आउटपुट को आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से डिस्प्ले करता है, या यूं भी कह सकते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर आउटपुट को यूज़र तक पहुंचाता है। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, ये सभी आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये सभी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, मेमोरी यूनिट हो, जो भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को सीपीयू ही कंट्रोल करती है, उन सभी के ऑपरेशंस को। सीपीयू के फर्दर 3 कंपोनेंट्स होते हैं: अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जमा, घटा, गुना, भाग, ये सभी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस
यानी कि ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड, और, नॉट, ये सभी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। अगर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, इस तरीके का कोई भी टास्क अगर कंप्यूटर के पास आता है, सीपीयू के पास आता है, तो उसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही परफॉर्म करेगी। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उन सभी के ऑपरेशंस को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है। इसीलिए इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट एएलयू और मेमोरी के बीच में डाटा और इंस्ट्रक्शंस के ट्रांसफर को भी कंट्रोल करती है। ये मेन मेमोरी से डाटा और इंस्ट्रक्शंस को फैच करती है, फिर कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करती है, और वो कंट्रोल सिग्नल इन इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन को सुपरवाइज करता है। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मेमोरी यानी कि वो किसी स्टोरेज के लिए यूज होगी। मेमोरी यूनिट स्टोर करती है डाटा, इंस्ट्रक्शंस और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को। मेमोरी यूनिट को हम मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। इनपुट यूनिट इनपुट डिवाइसेस यानी कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इन सब की हेल्प से इनपुट लेती है और उसे सीपीयू को सेंड कर देती है। सीपीयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट की हेल्प से उस इनपुट को प्रोसेस करता है और डिजायर्ड आउटपुट आउटपुट यूनिट की हेल्प से यूजर तक पहुंचाता है। आउटपुट यूनिट आउटपुट डिवाइसेस यानी कि मॉनिटर, प्रिंटर, इनकी हेल्प से यूजर के पास आउटपुट को पहुंचा देती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है और उसका एक पेज हमें प्रिंट करना है, तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल P या माउस की मदद से प्रिंट कमांड दे देंगे। जैसे ही ये कमांड सीपीयू के पास पहुंचेगी तो आउटपुट यूनिट प्रिंटर के पास पहुंचा दी जाएगी और हमें हमारा आउटपुट यानी कि प्रिंट आउट पेज मिल जाएगा। आई होप आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग शिक्षांतरिक्षा।